एहतजाज किसी भी महज़ब मुआशरे में हमारा हक है, ठीक है। चाहे हम पीटीआई की हों, चाहे वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हों। हुकूमत जो है ना, उनको भी समझ आ जाती है कि फार्म 47 वाला काम नहीं चलना, हमने अल्टीमेटली खान साहब को बाहर निकालना है। चीज़ों को कोरिलेट करता हूँ ना, तो यकीन करो कि इस सारे प्रोसेस में नुकसान जो है ना वो आवाम का हो रहा है। मैं तो 100% यकीन से कहता हूँ कि मुज़ाकरात ही वाहिद जरिया है। हुकूमत के अंदर फिर अगर बाकी सीगों की तरफ जाना चाहते हो तो वो भी इसमें शामिल हैं। उनकी परमिशन के बगैर तो शायद हुकूमत के पास भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कहें कि हम बैठ सकते हैं। मैं तो यकीन से कहता हूँ कि पावर जो है ना वो हुकूमत के हाथ में है। अगर हुकूमत कहीं और से डिक्टेशन लेती है तो वो हुकूमत का सरदर्द है, पीटीआई का नहीं है। मैंने तो इससे पहले भी बुशरा बीबी को रिक्वेस्ट की थी कि आप टेक ओवर करो। जो भी पार्टी लीडर है, चाहे गौहर साहब हैं, चाहे वो बाकी लोग हैं, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि उनकी लॉयल्टी पे मुझे शक है। ना तो मैं डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद रखता हूँ। खान साहब अपना केस मुकदमों के जरिए जीत के फतेहयाब होके आएंगे। देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेजर रिटायर्ड इकबाल खड़क साहब मौजूद हैं। इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तो कोई भी एहतजाज होता है, रैली होती है, जुलूस होती है, आप उसमें नज़र आते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 के बाद क्या कोई दोबारा एहतजाज की तरफ जाएंगे या आपको लगता है कि एहतजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इस पे पहले तो आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच भाई। एहतजाज किसी भी महज़ब मुआशरे में हमारा हक है, ठीक है। चाहे हम पीटीआई की हों, चाहे वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हों। बट एट प्रेजेंट जो मैं चीज़ें होप कर रहा हूँ कि हुकूमत जो है ना वो होश के नाखून लेगी और सीरियस हो के ये पीटीआई के साथ अपना जो मुज़ाकरात है वो करेंगे। तो अगर इसके अंदर कामयाबी मिलती है और अल्लाह करता है कि हुकूमत जो है ना उनको भी समझ आ जाती है कि फार्म 47 वाला काम नहीं चलना, हमने अल्टीमेटली खान साहब को बाहर निकालना है, तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं चीज़ों को कोरिलेट करता हूँ ना, तो यकीन करो कि इस सारे प्रोसेस में नुकसान जो है ना वो आवाम का हो रहा है, नुकसान कौम का हो रहा है। लेकिन सर, यहाँ पे एक सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात जो चल रहे हैं उसमें हुकूमत जो है संजीदा इसलिए नहीं दिखाई दे रही कि उनके जो रहनुमा हैं ख्वाजा आसिफ जैसे या बाकी, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना उनकी, और पीटीआई वालों की नीयत में ही जो है ना नहीं शक है। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चाहते ही नहीं है। ऐसे मामला चल रहे हैं। 2 मुज़ाकरात हो चुके हैं, तीसरा भी होना है। आप लोगों ने अभी कुछ लिख के दिया नहीं, लिख कर देना था। ये सारी चीज़ों के बाद आपको लगता है मुज़ाकरात ही इमरान खान को रिलीज़ करवा सकता है? मैं तो 100% यकीन से कहता हूँ कि मुज़ाकरात ही वाहिद जरिया है। ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि जनरली जब आप इस तरह की चीज़ों पे डिस्कशन में पढ़ते हैं ना, तो कोई छोटे मोटे हिकअप जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। बट मेरे एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। लेकिन मुज़ाकरात किससे हो, ये भी तो है। हुकूमत से करने पर रजामंद है आप लोग? ज़ाहिर है हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत के अंदर फिर अगर बाकी सीगों की तरफ जाना चाहते हो तो वो भी इसमें शामिल हैं। क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर तो शायद हुकूमत के पास भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कहें कि हम बैठ सकते हैं। अच्छा, ये जो मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, तो जब हुकूमत वादा करती है, फिर मुलाकात के लिए लोग जाते हैं पीटीआई के रहनुमा, तो वो नहीं होती, फिर इतवार वाले दिन भी हो जाते हैं। तो ये असल में इस वक्त पावर्स किन के हाथ में है? पावर हुकूमत के हाथ में है। अच्छा, ठीक है ना। आपको लगता है कि हुकूमत के हाथ? बिल्कुल, मैं तो यकीन से कहता हूँ कि पावर जो है ना वो हुकूमत के हाथ में है। और अगर हुकूमत कहीं और से डिक्टेशन लेती है तो वो हुकूमत का सरदर्द है, पीटीआई का नहीं है। पीटीआई का नहीं। उनको पहले से डिक्टेशन जो लेनी है वो ले लें और उसके बाद फिर डिसाइड करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि जब एक बार तो आप उनको टाइम दे दे तो कितने बजे आपने आना है और आपने वहाँ पे उसके लिए मुलाकात के लिए जाना है, तो वो मुलाकात होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, इस वक्त इमरान खान जेल में है, वो बाहर भी रहे, तो मामला जो है एक अदारे के साथ आप लोगों के ख़राब भी हुए, दोनों तरफ से बयानात भी आए। ये मामला बेहतर कैसे हो सकते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो ब्रिजेस बीच में पड़े, लोग ऐसे पड़े तो दोनों तरफ सुकून हो, मामला जो है अमन की तरफ जाए, गोलाबारी ना हो। जब भी होने लगती है इमरान खान साहब अंदर से बयान दे देते हैं। तो ये इसमें आप किसकी गलती समझते हैं? मैं कहूँगा जी, फिर वही बात मैं करूँगा कि जी ओनली सोल्यूशन इज मुज़ाकरात। अभी कोई हो रहे हैं, राब्ते हुए हैं दूसरे मुज़ाकरात? मेरे ख्याल में 3rd सेशन जो है ना वो मे बी कल शायद शुरू है 3rd सेशन। अगर 16 को है, 16 को शुरू है। ठीक है ना।
सो अल्टीमेटली रिजल्ट तो मुज़ाकरात से निकलेगा। अच्छा ये बताइएगा, अलीमा साहिबा एक तरफ हैं और एक तरफ बुशरा बीबी साहिबा, दोनों इमरान, एक वाइफ है एक बहन है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा को सियासत में आ जाना चाहिए, बुशरा बीबी को सियासत में आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो मौजूदा क़यादत है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। आपका क्या इस पे राय है, क्या उन्हें सियासत में आना चाहिए, लीड करना चाहिए पीटीआई को? मेरे जो ना दोनों के लिए इंतहाई ज़्यादा रिस्पेक्ट है। एक खान साहब की बहन है या बहनें हैं, और दूसरी जो है ना उसकी ज़ौजा मोहतरमा है। इन दोनों को सियासत में आना चाहिए, लीड करना चाहिए, लीड करना चाहिए। फिर उससे पीटीआई आपको लगता है ज़्यादा मुनज़्ज़म होगी? देखो, अगर हम बरसग़ीर के उसको देखते हैं ना, पॉलिटिक्स को देखते हैं, तो उसमें जनरली आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, आल्दो के खान साहब इसको नहीं सपोर्ट करते, लेकिन जनरली आपको चीज़ें ये नज़र आएंगी कि यहाँ पे वरासती किस्म की जो है ना वो पॉलिटिक्स चल रही होती है। मेरे हिसाब से चाहे वो बुशरा बीबी हो, शी विल बी इक्वली लॉयल टू खान साहब, चाहे वो हलीमा खान हो, शी विल बी इक्वली लॉयल टू खान साहब बीइंग अ सिस्टर। सो अगर मेरी बात चले, मैंने अभी पहले भी किसी एक इंटरव्यू पे मैंने यही बात की है कि मैंने तो इससे पहले भी बुशरा बीबी को रिक्वेस्ट की थी कि आप टेक ओवर करो, अगर आपने खान साहब को बचाना है तो टेक ओवर करो। आपने मिल के बात की थी? मैंने बिल्कुल मिल के बात की है। उन्होंने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि नहीं, पार्टी तो खान साहब की है, तो खान साहब के डिसीजन वही चलने हैं और हम उसी के मुताबिक जो है ना वो चल रही है। मैं अभी भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आइदर या तो हलीमा बहन जो है ना वो टेक ओवर करे, या बुशरा बहन टेक ओवर करे, जो करना चाहते हैं करे। ये मेरे ख्याल में तो खान साहब के डिसीजन जो है ना उसको प्रिवेल करना चाहिए, दोनों में से वो जिसको भी करना चाहता है। मिस्टर गौहर भी आपको, या जो मौजूदा पार्टी के लोग हैं उनको नहीं, उनमें इतना दमखम नहीं लगता कि वो निकाल लाएंगे खान साहब को बाहर? ये इस पे या आपको लगता है जो कारकुन एलिमेंट है वो उनकी तरफ देख रहे हैं इस वक्त? देखो, इस लिहाज से तो मैं किसी को भी, जो भी पार्टी लीडर है, चाहे गौहर साहब हैं चाहे वो बाकी लोग हैं, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि उनकी लॉयल्टी पे मुझे शक है। लेकिन दरमियान में ये जो कुछ डिसीजन ऐसे हो जाते हैं ना जो कि शायद कारकुन को भी नहीं एक्सेप्टेबल होते हैं एंड बाकी सारे लोगों को भी नहीं एक्सेप्टेबल होते हैं। सो अगर ये पार्टी डिसीजन जो है ना वो एक स्पेसिफिक जगह से होना शुरू हो जाए, जो कि ये दो बीकन ऑफ एलिमेंट हैं, उनसे अगर शुरू हो जाए, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इंशाअल्लाह रिजल्ट जो है ना वो इससे काफ़ी पॉजिटिव उस पर आएगा। चलें ठीक है, ये तो बड़ी आपकी अहम राय भी है और इनको संजीदा भी इनको लेना चाहिए। दूसरा बताइए, इमरान खान साहब बाहर कब आ रहे हैं? लास्ट सवाल है ये, कब बाहर आ रहे हैं? देख रहे हैं आप अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप जो है हलफ उठा रहे हैं उसके बाद, या क्या लग रहा है आपको आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो रही है? ना तो मैं डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद रखता हूँ अच्छा कि वो इसको करेगा, उसकी मेरे पास अपनी बड़ी सॉलिड रीज़न है, लेकिन इंशाअल्लाह खान साहब अपना केस मुकदमों के ज़रिए जीत के फतहयाब होके आएंगे और बहुत जल्दी वो हमारे दरमियान में होंगे। अब ये कुछ चीज़ें जो है ना वो शायद इमोशनल किस्म के कुछ हमारे लोग हैं, वो कहते हैं ट्रंप उसको रिलीज़ कर लेगा, फलां उसको रिलीज़ कर लेगा। मैं इस आइडिया के साथ नहीं चलता हूँ। ठीक है, हमें उम्मीद है अपने कोर्ट से, हमें उम्मीद है अपने जजेस से, हमें उम्मीद है अपनी यहाँ की जो स्ट्रेंथ है उससे कि सेंस विल प्रिवेल वेरी सून। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे इस वक्त मेजर रिटायर इकबाल खटक साहब की, जिनका कहना है कि मैं जो हूँ पर्सनली बुशरा बीबी को ये पैगाम दे चुका हूँ कि पार्टी को आके वो टेक ओवर करें, लीड करें। मतलब हलीमा खान को ये कहा है इन्होंने कि आके पार्टी को लीड करें, ताकि जो फैसले होते हैं कई बार वो ऐसे फैसले भी होते हैं कि जो कारकुन हैं वो उसको नहीं मानते, तो इसलिए अगर एक जगह से ये फैसले होने लग जाएंगे तो पार्टी भी ज़्यादा मुनज़्ज़म होगी और मामला बेहतर हो जाएंगे। और जहाँ तक इमरान खान की बात है तो वो कहते हैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं है, जल्द जो है कोर्ट ही इमरान खान को बरी करेगी। आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।